HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड क्यों 2024 में ये क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आप क्रेडिट कार्ड्स में इंटरेस्टेड हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और हमेशा जब अच्छे क्रेडिट कार्ड्स की बात की जाती है तो इस क्रेडिट कार्ड का जिक्र ज़रूर होता है। तो क्यों है ये क्रेडिट कार्ड इतना बेस्ट और कैसे इस क्रेडिट कार्ड का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 1000 कैश पॉइंट्स देता है। एक कैश पॉइंट जो होता है उसकी वैल्यू 1 रुपी होती है। तो इस तरीके से आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 1000 रुपीज़ के इक्वल कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनको आप कैशबैक में रिडीम कर सकते हैं एंड आपका जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली उसमें उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है वेलकम बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब इस क्रेडिट कार्ड से आप 1000 रुपीज़ का जो इसका फ़ी होता है वो पे कर देते हैं, प्लस टैक्सेस लगते हैं। लगभग 1000 रुपये का फ़ी है एंड 18% का GST के हिसाब से 1180 रुपी आपको टोटल पे करना होता है। 180 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो होगा वो 18% के हिसाब से जो GST है वो लगेगा। अगर आप HDFC बैंक का ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड या फिर अदर HDFC बैंक के काफ़ी अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं जैसे टाटा न्यू इन्फिनिटी है, स्विगी है, उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक मेन कार्ड मिलता है और 2-3 फ्लोटर कार्ड मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप 3 से 4 HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स एक साथ रख सकते हैं। HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड इज़ स्पेशली क्रिएटेड फॉर मिलेनियल्स, 90s वाले जो किड्स हैं ना उनके लिए। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपके सबसे फेवरेट स्पेंड्स पे आपको 5% का कैशबैक देता है। यानी कि जो बहुत पॉपुलर ऑनलाइन मर्चेंट्स है उस पे इस क्रेडिट कार्ड से आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। अगर उन ऑनलाइन मर्चेंट्स की लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसमें अमेज़ॉन काफ़ी फेमस है, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर एंड जोमेटो, इन सारे के सारे ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स एंड मर्चेंट्स पे आपको इस क्रेडिट कार्ड से मिलता है 5% का कैशबैक। ये जो कैशबैक होगा ये आपको एज अ कैश पॉइंट्स मिलता है। अब इन कैश पॉइंट्स को आप अपनी मर्जी से चाहे कहीं पे भी रिडीम कर लीजिए, बट जो सबसे अच्छा वैल्यू बैक आपको मिलेगा वो मिलेगा जब इन कैश पॉइंट्स को आप कैशबैक में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कैश पॉइंट की वैल्यू पूरे के पूरे 1 रुपये के बराबर मिलती है। तो 100 रुपीज़ पे आपको यहाँ पे 5 कैश पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको 5% का कैशबैक आपके ट्रांजैक्शंस पे मिल जाता है। हर महीने मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक सेविंग कर सकते हैं आप 5% वाली कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे आप हर महीने 1000 कैश पॉइंट 5% जो सेविंग कर रहे हैं उस पे सेव कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप 1000 कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं हर महीने 5% वाली कैटेगरी में। इसके बाद जो आपके अदर ट्रांजैक्शंस होंगे, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन किसी मर्चेंट पे कर रहे हैं एक्सेप्ट 5% वाली कैटेगरी, या ऑफलाइन यानी कि आप चाहे आप POS मशीन से स्वाइप करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर अदर मेथड से, तो वहाँ पे मिलेगा आपको 1% का कैशबैक। यानी कि आपके 100 रुपीज़ के स्पेंड पे आपको 1 कैश पॉइंट मिलेगा जिसे आप कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स पर मंथ अर्न कर पाएंगे। यानी कि 5% कैटेगरी में एंड 1% कैटेगरी में दोनों में आप मैक्सिमम 2000 कैश पॉइंट्स सेव कर सकते हैं, 1000 5% में एंड 1000 1% में। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2023 पे जो चेंजेस हुए थे उसके बाद से आप रेंट पेमेंट्स पे एंड गवर्नमेंट जो आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उस पे आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड से अगर एक क्वार्टर में आप 1 लाख रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1000 रुपीज़ की वैल्यू का एक गिफ्ट वाउचर। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे आप अर्न कर रहे हैं 5% का कैशबैक जो सेलेक्टेड मर्चेंट्स है वहाँ पे, और 1% का कैशबैक आप अर्न कर रहे हैं अदर कैटेगरीज पे। और अगर आप एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए ये जो स्पेंड कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1% का एडिशनल वैल्यू बैक मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है। आप जो है 1 साल में 4 बार इससे डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे, तभी जाके आपको इस क्रेडिट कार्ड से डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने का मौका मिलेगा। रिसेंट जो चेंजेस लाए थे HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में उसके बाद से ये कंडीशन ऐड की गई है एंड देखने में ये कंडीशन बड़ी हार्श लगती है, क्योंकि आपको एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस लेने के लिए 1 लाख रुपए स्पेंड करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस क्रेडिट कार्ड से आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका 400 रुपीज़ का होना चाहिए, इसके बाद ही आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा पर ट्रांजैक्शन पे। एंड हर महीने मैक्सिमम 250 रुपीज़ तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर आप अवेल कर सकते हैं। उस पर जो GST लगता है वो रिटर्न नहीं होता, जो वेवर
जो आप फ्यूल सरचार्ज देते हैं सिर्फ वही रिटर्न होगा। इस कार्ड से स्विगी डाइन आउट के थ्रू आपको 20% तक का डिस्काउंट 20,000 से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मिल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि स्विगी के डिस्काउंट ऑफर्स एंड जो रेस्टोरेंट्स के डिस्काउंट ऑफर्स होंगे उनको इंक्लूसिव करके ये 20% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है 1000 रुपीज़ के ज्वाइनिंग और 1000 रुपीज़ के एनुअल फ़ी के साथ आता है, प्लस 18% का टैक्स लगता है, यानी कि 180 रुपये। तो 1180 रुपीज़ का आपको फ़ी देना होता है टोटल। बट जो ज्वाइनिंग फ़ी आप पे करते हैं उसके बदले आपको 1000 कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो एक तरीके से कुछ सेट ऑफ हो जाता है। एंड एनुअल जो फ़ी है आपको अगर उसको रिवर्स कराना है तो उसके लिए आपको अपने कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हैं ना हर क्वार्टर में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, बट बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अगर आप 18 साल के हैं तब भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इंडिकेटिव जो सैलरी रिक्वायरमेंट इन लोगों ने बताई है वो 35,000 रुपीज़ की सैलरी आपकी पर मंथ की बताई है, बट उससे कम होती है तब भी मिल जाता है। और कई केसेस में अगर सैलरी नहीं भी क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में तब भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आपको क्या ज़रूरत है, आपको अप्लाई करते रहना चाहिए। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर में इंक्वायरीज से परेशान नहीं हैं तो आपको अपने जो फेवरेट क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको रेगुलरली अप्लाई करके चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी वो आपको विदाउट इनकम प्रूफ मिल जाए। आपको कम से कम 500 कैश पॉइंट्स की ज़रूरत होती है उनको अपने स्टेटमेंट में रिडीम कराने के लिए, तो कम से कम इतने पॉइंट्स होने चाहिए तभी आप उनको रिडीम करा सकते हैं। प्लस आपके जो कैश पॉइंट्स होते हैं ये वैलिडिटी के साथ आते हैं। कैश पॉइंट की वैल्यू 2 साल होती है, और अगर आप इनको अलग अलग कैटेगरीज पे रिडीम करते हैं तो उनका जो वैल्यू बैक आपको है वो अलग मिलेगा। जैसे कि आपको प्रोडक्ट कैटलॉग होता है उस पर आपको 1 पॉइंट की वैल्यू 30 पैसा मिलेगी। फ्लाइट्स एंड होटल्स पे अगर स्मार्ट बाई पे आप कर रहे हैं रिडीम तो 30 पैसा मिलेगी 1 पॉइंट की वैल्यू। बट कैशबैक में अगर रिडीम कर रहे हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 मिलेगी रुपया। और एयर माइल्स में भी आपको 0.30 जो एयर माइल्स के इक्वल 1 पॉइंट की वैल्यू मिलेगी। तो आपको इन पे करना ही क्यों है, अरे सीधा सीधा जाइए अपने कैशबैक में उनको रिडीम कीजिए, 1 रुपये का वैल्यू बैक आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट का। स्क्रीन पे दिखने वाली जो लिस्ट है अगर इस पे आप स्पेंड करेंगे तो इन पे कोई भी आपको कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप रेंट पेमेंट करते हैं तो हर महीने के दूसरे ट्रांजैक्शन से आपको ध्यान रखना है कि 1% का एक एक्स्ट्रा फी लिया जाएगा, प्लस GST लगेगा। तो आपका जो सिर्फ पहला ट्रांजैक्शन होगा रेंट पेमेंट का हर महीने का सिर्फ वही फ्री होगा, उसके बाद का ट्रांजैक्शन पे आपको चार्ज देना पड़ेगा 1% प्लस GST। अगर इस कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल पेमेंट नहीं करते या फिर पे ही नहीं करते तो जो पेंडिंग अमाउंट होगा उस पे आपको 3.60% मंथली या फिर एनुअली 43.20% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। एंड अगर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया पेनल्टी लगेगी अलग से। अगर लेट पेमेंट की बात करें तो 100 रुपये से कम का जो ड्यू होता है उस पर तो कोई चार्ज नहीं लगते, बट 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक पे 100 रुपये का चार्ज लगता है। 501 रुपये से लेके 5000 पे आपको 500 का चार्ज लगता है। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो पूरे 1300 का आपको इस पे चार्ज देना पड़ेगा एक्सक्लूसिव GST, यानी कि GST तो इसमें लगा ही नहीं है, GST अलग से लगेगा। तो आपको अपना टोटल बिल पेमेंट करना चाहिए, हमेशा मिनिमम ड्यू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही डिफ़ॉल्ट करना चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड आपको 50 डेज़ तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है। अब ये 50 डेज़ तक मैक्सिमम जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो स्टेटमेंट साइकिल होता है वो 30 डेज़ का होता है। सपोज़ आपका जो स्टेटमेंट है वो हर महीने की 1 तारीख को बन जाता है, तो अगले 1 महीने तक आप जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो आपके एक स्टेटमेंट में कैलकुलेट होगा। तो यानी कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जनरेट होगा वो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को होगा। तो यहाँ पे आपको मिल गए मिनिमम 30 डेज़। इसके बाद आपको मिलता है 20 डेज़ का एक्स्ट्रा पीरियड पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अब आपके पास टोटल होता है 50 डेज़ तक का पीरियड। तो जब कोई आप अपना बड़ा ट्रांजैक्शन प्लान कर रहे हो तो जिस दिन आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है या तो उसके नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन बाद छोड़ के अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 30 डेज़ का तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा आपके स्टेटमेंट साइकिल का, और फिर 20 डेज़ मिल जाएंगे आपके पेमेंट साइकिल के। तो इस तरीके से आप जो आज प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं 1 तारीख को या 2 तारीख को, उसका पेमेंट करना पड़ेगा अगले महीने की 20 तारीख को। टोटल 50 दिन तक का बेनिफिट आप ऐसे ले सकते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से मैंने बताया, तो इस क्रेडिट कार्ड के मैक्सिमम बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। हर महीना 2000 रुपीज़ सेव कर सकते हैं 5% एंड 1% कैटेगरी में। तो टोटल 1 साल में 24,000 रुपये आप सिर्फ कैशबैक से अर्न कर सकते हैं। एंड जो 4000 रुपये माइलस्टोन बेनिफिट में आपको मिलेगा एज अ
गिफ्ट वाउचर वो अलग है। तो इस तरीके से लगभग आप 28,000 रुपये तक का तो स्ट्रेट बेनिफिट अपने इस क्रेडिट कार्ड से सिर्फ कैश रिवॉर्ड्स में ले सकते हैं। तो ये इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक कम्प्रहेंसिव वीडियो है। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आंसर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।